डियर स्टूडेंट, इसमें मैं चैप्टर 9 हाइट एंड डिस्टेंस के चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करना सिखाऊंगा आपको। तो आइए सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं, उसकी बेसिस पे डायग्राम को ड्रॉ करके सॉल्व करेंगे। ए 1.5 मीटर tall boy is standing at some distance from a 30 meter tall building. Okay, the angle of elevation इसमें दे रखा है 30 डिग्री एंड 60 डिग्री as he walks towards the building. Find the distance he walked towards the building. तो डिस्टेंस हमें बताना कि वो कितने डिस्टेंस चला है बिल्डिंग की तरफ। तो आइए सबसे पहले हम इसमें क्वेश्चन के बेसिस पे डायग्राम को ड्रॉ करते हैं। तो पहले एक बॉय है यहाँ छोटा सा, जो कि 1.5 मीटर टॉल है, राइट। और ये 1.5 मीटर ये किस पे खड़ा होगा? ये ग्राउंड पे खड़ा होगा ना, अर्थ पे, जमीन पे खड़ा है, ग्राउंड पे। और ये बिल्डिंग भी कहाँ पे खड़ी होगी? इसी जमीन पे खड़ी होगी जिस बिल्डिंग को ये देख रहा है। तो आइए हम एक बिल्डिंग बना लेते हैं यहाँ पे। अपने समझने के लिए, ताकि हमारा क्वेश्चन ज्यादा बेहतर से समझ आ सके। ऐसा कुछ बिल्डिंग है एक। इस बिल्डिंग में आपका जो हाइट है ये दे रखी है हमारी 30 मीटर। इस बिल्डिंग की हाइट कितनी है? 30 मीटर, राइट। तो 30 मीटर इस बिल्डिंग की हाइट हो गई। अब ये कह रहा है कि यहाँ से जो इसकी आईज हैं, इसके आईज से एंगल ऑफ एलिवेशन फॉर्म हो रहा है। तो रेफरेंस हमारा क्या हो गया? जो लाइन ऑफ साइट हो गई वो ये हो गई, राइट। हॉरिजॉन्टल जो साइड होती है। अब यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन फॉर्म होना शुरू होगा बिल्डिंग के पीक पॉइंट पे, यहाँ पे। तो पहले एंगल फॉर्म हो रहा है 30 डिग्री का। डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर ये थोड़ा आगे चला, ऐसे आगे चलेगा तो फिर यहाँ से एंगल इसका फॉर्म होगा। सपोज करें लेटेस्ट कि यहाँ पे आ गया, ये यहाँ पे आया, तो यहाँ से एंगल फॉर्म हो रहा है इसका 60 डिग्री का। ये आपके क्वेश्चन में गिवन है, राइट। अब यहाँ पे ये बॉय आ गया, तो अब यहाँ जितना ये दूरी चला है यही डिस्टेंस आपका पूछ रहा है एक आपके क्वेश्चन में। बॉय जब यहाँ पे आ गया चल करके, तो इसका डिस्टेंस कितना हुआ बीच का, ये पूछ रहा है। आपको लेंथ ऑफ द जो हाइट ऑफ द बिल्डिंग दे रखी है और एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है। तो आइए 1 बाय 1 करके हम इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए, आप सबसे पहले हमें पता है कि लेंथ इसकी पता है, लेकिन उससे पहले आपको एक ध्यान देने वाली बात यह है कि बॉय की हाइट दे रखी है। बॉय ग्राउंड पे है और बिल्डिंग ग्राउंड पे है, लेकिन एंगल ऑफ एलिवेशन ग्राउंड से नहीं बन रहा है। तो इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि 30 मीटर से 1.5 मीटर को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन ग्राउंड पे बन जाए, इस वजह इसके लिए। तो 30 मीटर सब्ट्रैक्ट करेंगे 1.5 मीटर से, तो आपका कितना आ जाएगा? 28.5 मीटर, राइट। ये आपका आ गया। ये क्या है? ये एक्चुअल हाइट ऑफ द बिल्डिंग है जो ग्राउंड से एंगल ऑफ एलिवेशन को बना रही है, राइट। तो अब इसकी हाइट कितनी हो गई? 28.5। ओके, अब हम यहाँ से ले रहे हैं। अब इसको ये 1.5 को हमने सब्ट्रैक्ट करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए। तो अब कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज होगा इसमें? आप बताएं कि ये आपको पूरा ये डिस्टेंस निकालना है। पहले ये पूरी डिस्टेंस निकालनी है, कंप्लीट डिस्टेंस। तो ये कैसे निकलेगा? ये आपका है लेंथ, परपेंडिकुलर है, और ये आपका बेस है। तो इसके लिए आपके पास कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है? वो है tan थीटा का, राइट। तो tan 30 का एंगल बन रहा है यहाँ पे,
और इसकी लेंथ कितनी है, परपेंडिकुलर की लेंथ है, इफेक्टिव लेंथ 28.5 मीटर हमने निकाल रखा है। और इसका बेस यानी आधार बी है, ठीक है ना। इसको हिंदी वाले बच्चे कहेंगे लंब बटे आधार। तो लंब की वैल्यू कितनी हो गई 28.5 और आधार की वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है। अब tan 30 की वैल्यू हमें पता है कि 1/√3 होता है, 1/√3 8.5 मीटर अपॉन ये बेस है, बेस मीन्स आधार। तो आधार को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आधार कितना हो गया, आधार हमारा टोटल आ जाएगा यानी बेस आ जाएगा, रूट मल्टीप्लाई करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 28.5√3 मीटर, ये आपका कंप्लीट बेस आ गया। ओके, अब हम कैलकुलेट करेंगे इसमें 60 डिग्री पे ये वाली डिस्टेंस। अब हम कैलकुलेट करेंगे इससे 60 डिग्री का यूज करके, राइट। तो अब हमारे पास फिर tan 60 डिग्री का यूज कर लेंगे। tan 60 डिग्री इज इक्वल टू 28.5 अपॉन ये डिस्टेंस हमें नहीं पता है, राइट, लेकिन ये कंप्लीट डिस्टेंस हमें पता है। तो ये बेस हो गया, फिर इस पे निकालेंगे tan 60 की वैल्यू √3 इज इक्वल टू 28.5 बाई बेस। इसको बेस 1 मान लीजिए, इसको बेस 2 मान लीजिए, बेस 1 ये बेस 2 है, राइट, यानी 60 डिग्री वाला एंगल के साथ। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो B2 यानी बेस 2 √3 इज इक्वल टू 28.5। तो B2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 28.5 बाई √3। ओके, अब इसको हम रेशनलाइज कर लें, क्रॉस तो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में √3 से मल्टीप्लाई करना होगा, मल्टीप्लाई कर दिया तो 28.5 √3 अपॉन 3 ये मीटर, ये हमारी बेस 2 की वैल्यू आ गई। ये वाला ये बेस 2 है, ये बेस 1 है और ये कंप्लीट बेस है। ये कंप्लीट बेस, इसको बेस 1 कर लीजिए, इसको बेस 2, इसको कंप्लीट बेस। तो इसको बेस ही रहने दें, इसको बेस ओनली बेस, ये कंप्लीट बेस निकला है ना, ये कंप्लीट बेस है ये। उसके बाद हम अब कैलकुलेट करेंगे ये वाला बेस 1, जो बेस 1 हमें चाहिए, यही तो हमारा डिस्टेंस निकलेगा कि ये जो बॉय है ये यहाँ से यहाँ जो मूव किया था वो कितना डिस्टेंस था। तो हम टोटल बेस से यानी जो टोटल हमारा बेस है उससे इस वैल्यू को जो बेस 2 है इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो B1 निकल जाएगा, बेस 1। तो बेस 1 क्या हो जाएगा B माइनस बेस 2, राइट। तो टोटल बेस कितना है, टोटल बेस है आपका 28.5 √3 माइनस B2 कितना है 28.5 √3 बाई 3, ये है आपके पास टोटल। तो अब यहाँ से बेस 1 को हमने सब्ट्रैक्ट किया तो कॉमन निकाल लेते हैं, 28.5 √3 को कॉमन निकाल लिया तो 1 माइनस 1/3 आ गया। ओके, तो इसकी वैल्यू आ गई आपके पास तो 2/3, 28.5 √3 इंटू 2/3। अब इसको सॉल्व करेंगे फर्दर तो ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो ये 57 आ जाएगा, 57 से 3 को डिवाइड करेंगे तो आपका 19 आ जाएगा। तो 19 √3
मीटर। यही वो डिस्टेंस है जो वो चला है। ये आपका आंसर हो जाएगा फाइनल, 19√3 मीटर। ओके, तो थैंक यू सो मच।